दोस्तों, आज की ग्लोबली कनेक्टेड दुनिया में हम चाहें या ना चाहें, अंग्रेजी का उपयोग आवश्यक होता जा रहा है। अगर आपको कंपटीशन से आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी को दोस्त बनाना ही पड़ेगा। हमारे काफ़ी सारे श्रोता स्टूडेंट्स हैं और उनके कमेंट्स पढ़कर हमें लगता है कि सभी इस भाषा से जूझते हैं। कारण ये है कि या तो बचपन से पढ़ी नहीं, या जिसने पढ़ाई जितनी पढ़ाई वो भी शायद गलत रही, या फिर इंग्लिश की क्लास में ध्यान नहीं दिया। सोचा नहीं था ना कि इतनी ज़रूरी हो जाएगी ये विदेशी भाषा, है ना। और अब ये इतनी ही ज़रूरी है जितना व्हाट्सएप पर अपनी बात समझाने के लिए इमोजी ज़रूरी है ना। अब दो रास्ते हैं दोस्तों, या तो हम हिंदुस्तानी होने का ढोल पीटकर अंग्रेज़ी को बॉयकॉट कर कंपटीशन से पीछे रह सकते हैं, या फिर कोशिश करके इससे दोस्ती कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कैटेगरी के हैं तो आगे सुनिए। सबसे पहले तो अंग्रेज़ी ग्रामर के रूल्स को रटने की बजाय प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करिए। चाहे टूटी फूटी बोलिए, पर बोलिए ज़रूर। और अगर कोई ऐसा मिल जाए आपका साथ देने के लिए जो अंग्रेज़ी में फ्लुएंट है, तब तो पकड़ लीजिए उसको और जाने मत दीजिए। उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपकी मदद कर दें आपकी इस भाषा पर पकड़ मजबूत करने में। एक और इंटरेस्टिंग तरीका है, आजकल OTT पर या YouTube पर हिंदी मूवीज़ इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आती हैं। गूगल में टाइप करिए हिंदी मूवी इंग्लिश सबटाइटल के साथ, और आपको कुछ चैनल्स मिल ही जाएंगे जहां आप ऐसी मूवीज़ देख सकते हैं। पर मूवी देखते हुए ये मत भूल जाइएगा कि आपका पर्पस है अंग्रेज़ी सीखना, ना कि 2.5 घंटे में मूवी खत्म करके सो जाना। इसलिए थोड़ी थोड़ी मूवी रोज़ देखिए और सबटाइटल्स पर ध्यान देते हुए करिए अपनी अंग्रेज़ी को मजबूत। इंग्लिश सीखने के लिए आप जो भी तरीका इस्तेमाल करें, कामयाब तभी होंगे जब उसे रोज़ यूज़ करेंगे। जो सीखा है उसका उपयोग करिए। कभी सही होगा, कभी गलत। शायद आपके दोस्त आप पर हंसें, तो क्या आप बस उस सपने को सामने रखिए कि आप अपनी जॉब इंटरव्यू में सभी प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दे रहे हैं, या घूमते फिरते किसी अंग्रेज से भेंट हो गई तो उनसे भी अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, जुनून होगा तो कोई काम असंभव नहीं है। नेक्स्ट, वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए रोज जब अखबार पढ़ते हैं या कोई किताब, तो उसमें मुश्किल और नए शब्दों को अंडरलाइन करें और फिर उनको गूगल या डिक्शनरी में लुकअप करें। फिर उनका वाक्यों में प्रयोग करें जिससे वो आपकी याद में इम्प्रिंट हो जाए। हो सके तो कोई ऐसा दोस्त ढूंढिए जो भी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं। फिर आप दोनों एक दूसरे को रोज 5 नए शब्द सिखा सकते हैं। आप चाहें तो हम बन सकते हैं आपका वो दोस्त। सुविचार में रोज एक नया शब्द ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा करें तो कमेंट्स में लिखें यस। मेजॉरिटी रहेगी तो कर देंगे शुरू। एक और मज़ेदार तरीका है कि जब भी कोई आपसे प्रश्न पूछे, मसलन हाउ आर यू, तो हर बार कुछ अलग जवाब दें। कभी बोलें आई एम फाइन थैंक यू, कभी आई एम फीलिंग ग्रेट, हाउ अबाउट यू, तो कभी आई एम कूल एज अ क्यूकम्बर, व्हाट अबाउट यू, या हे आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग। और इस तरह से आपको अपनी भाषा में वैरायटी ऐड करने की प्रैक्टिस भी होगी। इसमें भी गूगल आपकी मदद कर देगा। तो आप बताइए हमें कमेंट्स में अगर आपको हाउ आर यू का जवाब देने के लिए और कोई तरीका आता है अंग्रेजी में। अब आखिर में आते हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर। आजकल सब कुछ आपके हाथ में है दोस्तों, यानी फ़ोन पर आप सब चेक कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करिए। अंग्रेज़ी सीखने के लिए कई ऐप्स हैं जैसे डुओलिंगो, मेमराइज या फिर गूगल ट्रांसलिटरेट। यूट्यूब पर भी कई चैनल्स मौजूद हैं, पर उनमें से कौन सा चैनल सही इंग्लिश सिखा रहा है जिसको नहीं आती है इंग्लिश, उनके लिए कहना मुश्किल है। हमने कुछ देखे हैं जो बहुत ही गलत भाषा सिखा रहे हैं। इसलिए इन तीनों को एक्सप्लोर करिए और अपनी पसंद का ऐप चुनिए। तो दोस्तों, अंग्रेजी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन चाहिए। अंग्रेजी को समझिए, उसे एंजॉय करिए और प्रैक्टिस करिए, और फिर देखिए वो डर भाग जाएगा और अंग्रेजी आपकी प्यारी सी दोस्त बन जाएगी। चले, वीडियो काम का लगा हो तो कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। आप हमसे मिलिए कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।